इनाम जोया, हम और आपके अब्बू दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाके आपका अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा पाते हैं। अम्मी जान, आप भी कोई काम करती हैं? वैसे कौन सा काम करती हैं आप? काम क्या सिर्फ बाहर होते हैं, घर में काम नहीं होते? घर के सारे मेन काम तो अब्बू कर देते हैं। ऐसा है जोया, हमारी ज्यादा आप अम्मी बनने की कोशिश मत कीजिए। जितना कह रहे हैं उतना सुनिए और खामोश रहा कीजिए आप। तो ऐसा है बच्चों, अब तक तो तुम लोगों ने अपनी मर्जी से पढ़ाई की है और रिजल्ट सामने है। एक बार भी फर्स्ट नहीं आए हो कोई। और वो क्या नाम है उस बच्चे का जो बिट्टू कपूर का भतीजा है? वो राहुल। हाँ राहुल, उसको देखो हमेशा फर्स्ट आता है वो बैटरी जिसको हमने अभी टेबल टेनिस में हराया है और हमने डिबेट कंपटीशन में हराया हुआ है। उसको इस बार पढ़ाई में भी हराना है। और वो जो गुलदस्ता मिलता है ना वो चिल्ड्रन डे पे, उस गुलदस्ता इस बार तुम लोगों को जीत कर लाना है, समझे? बहुत सही। बताएं तुमको अभी हम कि कहाँ सीखे बहुत सही बहुत सही। और पूजा तुम? इनकी टीचर कहती है बहुत बढ़िया बिटिया है, बहुत बढ़िया बिटिया है। और बिटिया दिन भर मोबाइल में लगी रहती है, गेम खेला करती है। आधी आंखें नीचे कर। और ये इनको देखिए, दूर से ही इनके शरीर की हड्डियां गिन लो। खोपड़ी के बालों का वजन एक तरफ है, पूरे शरीर का वजन एक तरफ है। ढंग से पढ़ाई करो, बताए थे नहीं, बाल काट डालेंगे तुम्हारे सारे हम। कोशिश करेंगे। ये कोशिश करेंगे। ढंग से मुंह से आवाज नहीं निकल रही, दो इनको कुछ खाने को। देख रहे हो अपने पापा को? घूर क्या रहे हो? बहुत गुस्से में हैं आज। कह रहे हैं कि आज रात से ही नए तरीके से पढ़ाई करवाएंगे तुम लोगों को, समझ गए? और कितनी रात हो तो गई रात। क्या करें, अभी से शुरू कर दे पढ़ाई? दुकान से चले आ रहे हैं, सांस नहीं ली है। यार, एक तो हम अम्मी जान के मुंह से उस बैटरी राहुल की तारीफ सुन सुनकर बहुत इरिटेट हो गए। हमको तो लगता है कि इस राहुल ने हमारे मम्मी और पापा के सामने अपने फर्स्ट आने का गाना गाया होगा। उससे तो बाद में निपटेंगे, पहले ये समझना होगा कि पापा हम लोग को कौन से नई तरीके से पढ़ाने वाला है। वो तो हमें भी नहीं पता, बस अम्मी जान कहती हैं कि अब्बू कोई अलग ढंग से पढ़ाएंगे। क्या हो सकता है पढ़ाने का नया तरीका? ये पापा और अंकल अपने हाथों में लाठियां लेके क्यों आ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लाठियों से हमको मार मार के पढ़ाएंगे? मेरा शरीर तो सह भी नहीं पाएगा। आज बच्चों को गन्ने का जूस पिलाएंगे, उनका दिमाग तेज होगा। हमने क्या सोचा और क्या निकला। तुम लोग को मिश्रा अंकल ने जूस नहीं दिया? अरे हमें ऐसे ही पसंद है। अच्छा ये बताओ, कुछ पता चला कि मिश्रा अंकल तुम लोगों को कैसे पढ़ाने वाले हैं? ऐसा तो कुछ नहीं पता चला, लेकिन हमें लगता है कि अब 1.5 से 2 घंटा कुछ ज्यादा ही पढ़ना पड़ेगा रोज। लेकिन आज तो लाइट ही नहीं आई, पढ़ेंगे कैसे? शायद आज ना पढ़ाएं, लेकिन कल से 2 घंटे एक्स्ट्रा ही पढ़ना पड़ेगा। कल अपने घर का मेन स्विच ऑफ कर देंगे, सबको लगेगा फिर से लाइट चलेगी। अरे ये सब उस चूहे राहुल की वजह से हो रहा है। इस बैटरी के बच्चे को यहाँ से भगाना पड़ेगा। इसे देख देख कर ही अम्मी और अब्बू पे हमें फर्स्ट लाने का भूत चढ़ रहा है। परंतु इसे भगाया कैसे जाए? आदि भैया दिवाली के बम रखे, बताओ तो उसका करता है। लेकिन वो आए ना बिट्टू अंकल, बहुत ठोकने वाले हैं। किसी को पता है वो चूहा कैसे डरेगा? लेकिन किसी को नहीं पता, और उसका तो कोई फ्रेंड भी नहीं है जिससे पूछ सके। भूत हैं?
भूत से तो हर कोई डरता है। ये आइडिया अच्छा लगा है। ये प्लान बना सकते हैं। तो तैयारियां शुरू कर दी जाए। उस बैटरी को ऐसा डराएंगे कि उसकी बैटरी हमेशा के लिए फ्यूज हो जाए। किसको डराने की बातें हो रही? दादी, किसको डराने की बातें हो रही हैं वैसे? दादी डराने की नहीं, ड्रामे ड्रामे की तैयारी चल रही है। हमारे स्कूल में ना एक नया ड्रामा शुरू होने वाला है। क्यों क्यों ऐसा है ये ड्रामा व्रामा छोड़ो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, जैसा कि अम्मी और अब्बू कहते हैं, समझे कि नहीं? हमको आज के बाद कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए आप लोगों की, समझ गए? जी। यार आजकल सब हमें सुधारने पे ही लगे हुए हैं। क्या बता जोया, इनाम, पढ़ने का वक्त हो गया, आ जाइए। आदि, पूजा, गुड्डू, तुम भी आ जाओ। अंधेरे में कैंडल लाइट। भागो भागो भागो। बेटा देखिए, जब भी आप कुछ अच्छा काम करने जाएंगे आपके सामने 1000 मुसीबतें आएंगी। जैसे आज एक मुसीबत है, बिजली नहीं है और आपको पढ़ाई करनी है ना? अंधेरे में कैसे पढ़ेंगे? हम जानते थे आप ये पूछेंगे, लेकिन एक बात बताइए, लाल बहादुर शास्त्री जी लैंप पोस्ट की रोशनी के नीचे कैसे पढ़ते थे? अरे पर अब्बू जान, तब महीनों महीनों लाइट नहीं आया करती थी, और यहाँ पे तो कल सुबह आ जाएगी। इसीलिए हम आज की पढ़ाई कल कवर कर लेंगे। बेटा देखिए, अव्वल आने वाले बच्चे एक भी दिन पढ़ाई का नागा नहीं करते, चाहे आंधी आए या तूफान, वो पढ़ाई करते हैं। हमें देख लीजिए, जब बेटा हम आपकी उम्र के थे ना, तो 20 किलोमीटर पैदल चल के गोमती नदी को पार करके। पर आपके कपड़े नहीं गीले होते थे क्या? बेटा गीले होते थे, इसलिए कहते हैं पहले पूरा सुना कीजिए। गोमती नदी पार करके हम 5 किलोमीटर आंधी तूफान का सामना करते थे, तो हमारे कपड़े भी सूख जाते थे। इतनी लंबी लंबी छोड़नी जरूरी है क्या? बेगम छोड़नी पड़ती है, क्या है कि बच्चों की हौसला अफजाई के लिए ना बोलना पड़ता है। अब आप ऐसे मत बोलिए वरना इनको शक हो जाएगा। पर अब्बू जान, आप तो कहते थे आप नखास गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, और जो बस यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। हो गया ना शक? बेटा हम पहले जिस स्कूल में पढ़ते थे वो बहुत दूर था, फिर नया स्कूल बना वो पास था, फिर हमारे अब्बू के हालात अच्छे हुए और हम इस स्कूल में शिफ्ट हो गए। लेकिन हम पढ़ने लंबे रास्ते से जाते थे ताकि हमें अपनी तालीम मुश्किल लगे। लपेट लपेट ज्यादा हो गया? बहुत। बच्चों आप ये सब छोड़िए ना, आप राहुल की मिसाल ले लीजिए, वो कभी पढ़ाई छोड़ते हैं? अरे पर अम्मी जान, हम लोग अंधेरे में कैसे पढ़ेंगे? हम जानते थे आप ये भी पूछेंगे। टू टूजा 4, 2 3जा 6, 2 4जा 9, नहीं 2 4जा 8। अरे जोर जोर से पढ़ो बेटा, जोर जोर से, तभी ठीक से कंठस्थ होगा। हम जब पढ़ाई करते थे ना तो बहुत जोर जोर से पढ़ते थे। अरे हमारी आवाज तो पड़ोसियों को भी सुनाई पड़ जाती थी। तो परीक्षा में कौन बैठता था, आप या पड़ोसी? मारे तुम्हारे एक चप्पल। लेकिन पापा सब जोर से पढ़ेंगे तो हम कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे ना। हाँ ये बात तो सही है बेटा, मन में पढ़ो, मन में पढ़ो तुम। आपने तो हमारी बात को एकदम से खारिज कर दिया। हाँ तो थी ही इसी लायक। पापा ये स्यूडोपोडिया का मतलब क्या होता है? कौन सी पुड़िया बेटा? पोडिया नहीं, स्यूडोपोडिया। नहीं क्या पूछ क्या रहा है, पूरी बात बताओ हमको। पैरामीशिया में स्यूडोपोडिया, इसका मतलब क्या है? तुम गणित की किताब निकालो, हम तुमको अभी सवाल बताएंगे, समझे? और ये केमिस्ट्री हमसे तुम कल पूछना। बहुत सही। ये बायो है।
हाँ, वो जो बायो केमिस्ट्री फिजिक्स जो भी है वो तुमको हम कल बताएंगे, कल एकदम ठीक कर देंगे। तुम परेशान ना हो, तुम गणित निकालो। मम्मी कौन कटा? कुछ नहीं बेटा, वो मच्छर थे, मच्छर। और दोबारा बैठा ना तो मसल देंगे। नहीं बैठेगा। जाओ बच्चों के लिए बादाम वाला दूध ले आओ। ठीक है, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। अच्छा, जैसे अभी तक तुम ही दे रहे थे सारा ध्यान। एक गिलास दूध अपने लिए भी बना। भाईजान आपके पास वो सब्जी तो है नहीं जो हमें चाहिए। सकीना, ये आलू नहीं बेचते हैं, हरी सब्जियां बेचते हैं। भाभी हम आलू नहीं, हम पालक ढूंढ रहे हैं। वो क्या है ना, पालक खाने से बच्चों का दिमाग तेज होता है। परेशान मत हो सकीना, सब बच्चों का दिमाग पालक खाने से तेज नहीं होता है। अच्छा, तो फिर तो भाभी आप सही कर रही हैं पालक ना लेके। ये भी दे दो भैया। तुमको पता है जब पॉलिथीन बैन है तो ढका ढक सब्जी पॉलिथीन में बेचे जा रहे हो, बेवकूफ हैं? चलो फाइन भरो, नहीं तो थाने चलो तुम, चलो। अरे दरोगा जी, गरीब आदमी है बेचारा, जाने दीजिए ना। आप समझ नहीं सकीना जी, इन लोगों की वजह से शहर की सारी नालियां जाम है पॉलिथीन से। मेरे घर के सामने जाएंगे, नाली में पॉलिथीन मुंह तक आता है। चलो चलो, नहीं तो फाइन भरो, चलो। किस बात के फाइन आप मांग रहे हैं मिस्टर इंस्पेक्टर? ये जो पॉलिथीन है बेटा, ये बैन है और ये आदमी पॉलिथीन में सब्जियां बेच रहा है, इसलिए। पॉलिथीन क्यों बैन है? दो सवाल पूछ लिया बच्चे ने। बेटा तुम अभी बच्चे हो, तुम जाओ साइकिल चलाओ, इधर उधर जाओ, जाओ। इसलिए ना, बिकॉज प्लास्टिक बैग्स आर मेड फ्रॉम नॉन-रिन्यूएबल सोर्सेज एंड इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर क्लाइमेट चेंजेस। क्यों, सही कहा ना अंकल? या अंकल, गेट योर नॉलेज अपडेटेड। गवर्नमेंट ने 50 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक बैग को बैन कर दिया है। अदरवाइज कोल्ड ड्रिंक्स, चिप, वाटर बॉटल ये सब बैन होते हैं। और ये प्लास्टिक बैग मुझे 50 माइक्रोन से ज्यादा का लग रहा है। आप देखिए, आपको तो पता ही होगा। सकीना, दीजिए। हाँ, 53-54 तो होगा। आप खरीदिए सब्जी। बट गेट आज बेटा। भाभी, हमें लगता है यही है बिट्टू भाईजान का भतीजा। दिमाग बहुत तेज है बच्चे का। लगता है पालक खाता होगा। आज तक अपने सुख को हमने कभी सुख नहीं समझा, अपने दुख को कभी दुख नहीं समझा। अरे याद भी नहीं है हमको कि पिछली बार पिक्चर हॉल में पिक्चर कब देखी थी। अरे पिछली बार रेस्टोरेंट में कब खाना खाया था। अपनी दुर्गति बनवा ली इन बच्चों के पीछे, लेकिन वो तेजी जो दूसरों के बच्चों में दिखाई देती है, अपने बच्चों में दिखती ही नहीं कभी। अरे ऐसा क्या है जो राहुल की माँ करती है और हम नहीं करते? लेकिन क्या करें, जब अपने ही बच्चे नालायक हो तो फिर माँ बाप चाहे जो कर ले सब बेकार है। हाँ दी बोलो। अरे यार, इस राहुल को यहाँ से भगाने का इंतजाम जल्द से जल्द करना पड़ेगा। मम्मी तो सुबह से रेडियो राहुल ही बजा रही है। हमारा तो दिमाग खराब हो गया है इस बैटरी की तारीफ सुन सुनकर। सेम टू सेम यार, हमारे घर में भी यही रेडियो बज रहा है सुबह से। बचपन से लेकर आज तक हमने जितनी भी गलतियां की है ना, सब अम्मी जान को याद आ रही है। और उस बैटरी राहुल की तारीफ पे तारीफ। चलो अच्छा, मिलता है थोड़ी देर में, कुछ करना पड़ेगा इसका। ठीक। जुबान देखिए इनकी, सिलाई मशीन की तरह कतर कतर चलती रहती है बस।
कोई पड़ोसी या मेहमान घर में आ जाए और इनसे कह दो कि टेबल सुना दीजिए तो जुबान गायब, शराफत के पुतले बन जाते हैं दोनों। फिल्मी गाने पूछ ले इनसे, सब कुछ याद होगा, फटाफट सुना देंगे। परेशान कर दिया दोनों ने। वैसे जोया, वो कौन सा गाना है वो, जरा जरा? अरे अम्मी, जरा जरा टच मी टच मी टच मी, जरा जरा होल्ड मी होल्ड मी होल्ड मी, जरा जरा टच करें अभी? बच्चा पार्टी। भाईजान, अगर आपको अम्मी जान ने खेलते हुए देख लिया ना, बहुत डांट पड़ेगी। अरे तो अब क्या इंसान ब्रेक भी ना ले? हम कह देंगे कि 15 मिनट का ब्रेक लिए हुए हैं। बहुत सही। हमको तो लगा कि हम लोग यहाँ पे कुछ प्लान बनाने आए होंगे और ये जनाब अपना ब्रेक ले रहे हैं। अरे भैया, दिमाग लगा रखा हुआ है काम पर, ठीक है? ये तो बस हाथों की और आंखों की प्रैक्टिस है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन। रस्सी टूटी तो बॉल हमारे सर पे गिरेगी। तुम्हारे सिर पे बॉल गिर जाए, कम से कम तुम तो फर्स्ट आओगी। होगी चक्करलूस, अब सोचिए क्या करना है। सोच ही तो रहे हैं। इतना डर रही है तो काहे वहाँ बैठी हुई है? इधर बैठो आके। झुके जा रही हर बात पे। बैठो। ज्यादा आंखें मत दिखाओ। अगर हमने कुछ फौरन नहीं किया ना तो हमारी मम्मी तो उस बैटरी को गोद ही ले लेंगी। जब से सब्जी खरीद कर आई हैं तब से राहुल 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 का ही जाप करे जा रही हैं। अरे हमने कल रात भूत वाला आइडिया दिया तो था, उसके बारे में सोचो। राहुल को घर बुलाते हैं, फिर उसकी मुलाकात भूत से कराएंगे। और कौन है ये भूत? वो सब आप हम पर छोड़ दीजिए। तुम पर जब जब छोड़ा है ना बिटिया, तब तक हम पर सब कुछ भारी ही पड़ा है। तो पहले से बता दो क्या करने वाली हो। अरे वो आपको बाद में बता दूंगी, पहले मम्मी से गेप तो पूछो, राहुल को इनवाइट करेंगे या नहीं करेंगी। मम्मी को तो हम बता लेंगे और हमारी अम्मी जान को जोया संभाल लेगी। लेकिन राहुल को इनवाइट कौन करेगा? घर के मर्द जाएंगे। मम्मी, हाँ बेटा बोलो, रिवीजन हो गया तुम्हारा? अभी चल रहा है। हमने कहा था ना बीच में मत उठना। आपकी ममता खींच लाई। जाओ बेटा जाओ, जाके अपना रिवीजन करो, फिर 5-10 मिनट खेल लेना, ठीक है? मम्मी आप कितनी अच्छी हैं और हम लोग इतने गंदे बच्चे, फिर भी आप हमको 5-10 मिनट खेलने दे रही हैं। बेटा ये तो इस बार ना तुम लोग को फर्स्ट डिवीजन पास होना है। फर्स्ट आ जाओगे ना तो फिर हम खेलने का समय थोड़ा और बढ़ा देंगे, ठीक? फर्स्ट ही तो नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं आ पाओगे? हमारा सर्कल जो ठीक नहीं है। कौन सा सर्कल? फ्रेंड सर्कल। बेटा ज्यादा फ्रेंड सर्कल के चक्कर में मत पड़ो। पढ़ाई लिखाई ढंग से करोगे ना तभी फर्स्ट आओगे। ये फ्रेंड सर्कल के साथ घूमना फिरना बंद करो अपना। तो मम्मी इसलिए फ्रेंड्स भी तो अच्छे होने चाहिए जिनके साथ पढ़ने में मन लगे। हाँ तो बनाओ ना, हमने कौन सा मना किया है। मम्मी हम आज ही से शुरुआत करना चाहेंगे। मम्मी हम राहुल को दोस्त बनाएंगे। हाँ तो बनाओ। तो मम्मी आज रात का खाना आप बनाइए। क्या मतलब? मतलब ये कि आज रात का खाना पापा नहीं आप बनाएंगी। अरे लेकिन हम क्यों बनाएंगे? मम्मी हम राहुल को डिनर पे इनवाइट करना चाहते हैं। लो फिर और सुन लो। अरे भैया तुम लोग कौन से अफसर हो जो बाकायदा डिनर पे इनवाइट करोगे राहुल को? अरे ठीक है, हम तुम्हें कल 10 रुपए दे देंगे, उसको चॉकलेट खिला देना बाहर, ठीक? बहुत सही। खुद के बच्चे को फर्स्ट लाने के लिए आपका बजट सिर्फ 10 रुपए का है। कमाल है। अरे चुप करो, ये यहाँ बजट की बात कहाँ से आ गई? अरे हमने तो इसलिए कहा कि तुम लोग बच्चे हो, क्या करोगे ये डिनर विनर ये सब करके? अरे तो मम्मी कौन सा हम लोग बाहर डिनर करने जा रहे हैं, घर ही पे तो कर रहे हैं। हम पूरे दिन की पढ़ाई कर लेंगे। अच्छा चलो ठीक है, बता देना क्या खाएगा, वो उससे पूछ लेना, वही बना देंगे उसके पसंद की सब्जी। मम्मी बैटरी सा तो है वो, एक पसली का, एक रोटी भी नहीं खाता होगा। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम बड़े पहलवान हो। खाते हो ना तुम भी 2-3 रोटी। अरे कुछ बच्चे होते हैं जिनके शरीर पे नहीं लगता है बिल्कुल। चलिए ठीक है मम्मी, पूछ लेंगे उससे। हाँ ठीक है, अब जाओ जाओ जाके पढ़ाई करो। अरे थैंक यू मम्मी। जाओ जाके पढ़ाई करो। अब एक बात बताओ, तुम हमको काहे घर के मर्दों में गिने थे बे? काहे भैया, तुम मर्द नहीं हो क्या? मतलब वो तो है ही, लेकिन अभी तो बच्चे हैं ना। बच्चे तो तुम कहीं से नहीं दिखते हो,
अरे मिश्र अंकल भी तुम्हारे सामने पानी भरते हैं। राहुल को बुलाओ। बहुत सही, हम काहे बुलाएं? तुम्हारा प्लान था ना, तुम बुलाओ। हाँ ठीक है, पर इनवाइट तुम भी करना, खड़े मत रहना। हाँ हाँ ठीक है, तुम बुलाओ तो सही। राहुल, ओए राहुल, राहुल बाहर आओ। क्या है यार, हल्ला मचा रहे हो? ओ मिश्रा मिर्जा छोटे छोटे कहाँ अपने बाप की तरह जोड़ी बनाए घूम रहे हो? वो बिट्टू अंकल, राहुल को भेज दीजिए। राहुल को भेज दीजिए, राहुल फ्री बैठे हैं, भेज दीजिए। राहुल आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं। उनके पास इतना टाइम नहीं। हमका राहुल समझो, बता दो क्या बात, हम राहुल को बता देंगे। अरे बस 2 मिनट के बुला लाइए ना अंकल। अबे भैया 2 सेकंड वो तुमको नहीं दे पाएंगे, हमका बताओ ना क्या बात है। ठीक है बिट्टू अंकल, पर अभी जब हम रास्ते में आ रहे थे तो आदि को यही बता रहे थे कि राहुल के लिए अच्छा है वो आपके साथ रुका हुआ है। हाँ, उसके लिए ये अनुभव अच्छा रहेगा। हाँ यार, कहीं तो सही रहो, लेकिन मतलब कैसे अच्छा रहेगा अनुभव? अरे वो आपकी शख्सियत से भी तो कितना सीखेगा। भाई पढ़ाई में तो वो अच्छा है, लेकिन जो गुण आपके में है वो राहुल में मिल जाए तो कितनी कमाल की शख्सियत बन जाएगी उसकी। कौन से गुण की बात कर रहे हो? कुछ समझ नहीं पा रहे, लेकिन लग रहा कि बात तुम कोई अच्छी कर रहे हो। 1 मिनट रुको, इतनी अच्छी बात करो, हम बुला रहे हैं। राहुल, आज हम राहुल को ऐसा पाठ पढ़ाएंगे कि वो अपनी सारी इंग्लिश भूल जाएगा।